5 साल बाद अपनी बेटी के साथ रानी की हुई धमाकेदार वापसी और रानी की वापसी देखकर दिग्विजय के उड़े होश। जी हां दोस्तों, सीरियल पॉकेट में आसमान में अब पूरे 5 साल बाद दिग्विजय और रानी का अनजाने में आमना सामना होने वाला है। क्योंकि असल में दोस्तों, सीरियल में मौजूदा हालात कुछ ऐसे हैं कि अनीशा अपनी चालें इतनी शातिर तरीके से चलती है कि रानी को यकीन हो गया है कि दिग्विजय और अनीशा के बीच सब कुछ हो चुका है और उसने अपनी आंखों से दोनों को एक साथ अनीशा के कमरे में देख भी लिया है। और वहीं रानी का दिल से पूरी तरह से टूट गया है। रानी बिना कुछ कहे, किसी को भी बताए बगैर चुपचाप गांधी परिवार को अलविदा कह देती है और यहीं से होती है नई कहानी की शुरुआत, जहां कहानी में आने वाला है 5 साल का जबरदस्त लीप और लीप के बाद रानी की एक नई शुरुआत होने वाली है। एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी है रानी, वह भी अपनी एक छोटी सी बच्ची के साथ। जहां आप देखेंगे कि रानी अब फूड डिलीवरी का काम करके अपना गुजारा कर रही है। लेकिन रानी ने अपने सपनों से हार नहीं मानी। अपने डॉक्टर बनने का सपना उसने ने आज भी जिंदा रखा है और रानी पूरे जुनून के साथ अपने डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा कर रही है। रात रात भर काम करने के बाद उसने पढ़ाई भी जारी रखी है और आखिरकार उसकी मेहनत भी रंग लाती है। जहां उसका डॉक्टर बनने का सपना पूरा होता हुआ नजर आएगा और उसका डॉक्टर बनने का रिजल्ट भी आ जाता है और उसके बाद उसे कॉलेज में एक भव्य फंक्शन में बुलाया जाता है। वेल दोस्तों, यहीं पर कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि उसी फंक्शन में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है डॉक्टर दिग्विजय को। और जैसे ही रानी का नाम अनाउंस होता है, स्टेज पर रानी आती है और सबके सामने खड़े होकर दिग्विजय रानी को देखता ही रह जाता है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वहीं दिग्विजय के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं और दिग्विजय यह सोचता है कि क्या यह वही रानी है जिसे मैं लगातार 5 साल से ढूंढ रहा हूं। लेकिन उससे भी बड़ा झटका तो तब लगता है जब रानी पूरे कॉलेज के सामने माइक पर कहती है कि मैं यह अवार्ड डॉक्टर दिग्विजय से नहीं लेना चाहती। मैं चाहती हूं कि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल ही मुझे यह सम्मान दें। और इस बात को सुनकर पूरा ऑडिटोरियम ही शांत हो जाता है। रानी की आंखों में साफ झलक रहा है गुस्सा, धोखे का दर्द और साथ ही अपना आत्मसम्मान। जहां रानी जो कभी एकदम मजबूर और लाचार थी, अब एक मजबूत और आत्मनिर्भर बन चुकी है। दूसरी तरफ दिग्विजय की हालत देखकर कोई भी कहेगा कि यह तो सच में बर्बाद हो गया है, क्योंकि दिग्विजय को उसी दिन पता चल गया था कि रानी ने उसे अनीशा के साथ उस कमरे में देख लिया था। 5 साल पहले उस रात जब रानी दोनों को एक साथ अनीशा के रूम में देखा था, उसने बिना कुछ कहे अपने सपनों को लेकर और सबसे मुंह मोड़कर पूरे गांधी परिवार को छोड़कर चली गई थी। उस रात वह अपने कमरे में तड़प तड़प कर रोई भी थी, लेकिन खुद से उसने वादा किया था कि रानी, तू कमजोर नहीं है, तुझे खुद को संभालना होगा और अकेले ही तुझे अपने बच्चे को पालना भी होगा और अपने सपने भी पूरे करने होंगे। और चुपचाप रानी इस घर को छोड़ देती है और अपने सपनों को उसने आज साकार करके दिखाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दिग्विजय अपनी गलतियों को प्रायश्चित कर पाएगा? क्या रानी फिर से अपने टूटे हुए दिल को जोड़ने की कोशिश करेगी, या फिर रानी की जिंदगी में कोई नया मोड़ आ चुका है? यह सब कुछ देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे दोस्तों, क्या आप भी यही चाहते हैं कि अनीशा एक्सपोज हो जानी चाहिए? यदि हां, तो कमेंट में यस लिखें और नीचे दिया सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए।